नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर में हुए विधानसभा उपचुनाव को लेकर एक तरफ अखिलेश यादव आग बबूला नजर आए, तो दूसरी ओर आजाद समाज पार्टी के लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी यहां पर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाई। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि इस तरीके से किसी भी प्रदेश का लोकतांत्रिक चुनाव तो नहीं करवाया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी चरम सीमा पर मिल्कीपुर में रही। उन्होंने ये भी दावा किया कि दलित युवक युवतियों के साथ वोट डालने के वक्त पर पुलिस ने यहाँ पर दुर्व्यवहार किया, बुरा बर्ताव किया, जिसके चलते अधिकतम लोग मिल्कीपुर में अपना वोट ही नहीं डाल पाए। आखिरकार योगी आदित्यनाथ क्या चाहते हैं? आखिरकार योगी आदित्यनाथ सरकार क्या चाहती है? क्या वाकई में इसी तरीके से चुनाव संपन्न करवाए जाने हैं? इसके विपरीत यदि देखा जाए तो अखिलेश यादव ने भी मिल्कीपुर में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि अयोध्या में हार को बीजेपी पचा नहीं पा रही, उन्हें हार की बौखलाहट का डर था, इसलिए वर्दीधारियों के हवाले चुनाव को कर दिया गया और ऐसे में आम जनता के मताधिकार को छीनने का काम इस भारतीय जनता पार्टी ने किया है। लिहाजा मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर आग बबूला हुए अखिलेश यादव ने एक तरफ चुनाव आयोग को सफेद चादर भेंट की, तो दूसरी ओर अखिलेश यादव के बयान का समर्थन करते हुए डिंपल यादव ने भी मिल्कीपुर के विधानसभा उपचुनाव को लेकर के यहाँ पर राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया और ये भी सवाल पूछा कि आखिरकार तमाम शिकायतों के बाद चुनाव आयोग यहाँ पर मौन क्यों साधे हुए है। दूसरी ओर अपर्णा यादव ने इस मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के विवाद के बीच बड़ा बयान दिया है। अपर्णा यादव का कहना है कि जिस तरीके का माहौल दिखाई दे रहा है वो इस बात के संकेत देता है कि यहाँ पर स्वच्छ लोकतंत्र में कहीं ना कहीं जो यहाँ पर सरकार की भूमिका होनी चाहिए और सरकार इसमें विफल होती हुई नजर आ रही है। लिहाजा अपर्णा यादव ने कहा कि आम लोगों को उनके अधिकारों का ये इस्तेमाल करने का अधिकार संविधान देता है, लेकिन यदि इसी तरीके से चुनाव संपन्न करवाया जाता रहेगा तो आखिरकार फिर लोकतंत्र खतरे में ही दिखाई देगा। दूसरी ओर एक तरफ यहाँ पर मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर जिला पंचायत सदस्य के पति ने यहाँ पर जो आरोप लगाया कि मुझे पुलिस के द्वारा मारपीट की गई, मुझे गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया और उसके साथ साथ चुनाव को प्रभावित करने की भी कोशिश की गई, तो दूसरी ओर बीजेपी के भी एक कार्यकर्ता ने आरोप लगाया कि मुझे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर पीटा है और जमकर पीटते हुए उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव में वोट डालने के लिए भी यहाँ पर आम लोगों को डराया धमकाया गया है। लेकिन आखिरकार पुलिस जांच में ये पता चल पाएगा कि हकीकत वाकई क्या है। क्या आखिरकार मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव का नतीजा परचम लहराते हुए दिखाई देगी या फिर बीजेपी इस बार अयोध्या जनपद के अंतर्गत आने वाली मिल्कीपुर विधानसभा सीट को अपने खाते में लाने में कामयाब रहेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।